किसी आदमी के साथ फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, काफी जैसे गांव के ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको पता नहीं चलता है, तो उसके बारे में भी कोई रिपोर्ट सजेशन। लिखवानी वो साइबर क्राइम ब्रांच वाला जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें लिखानी होती है। हमारे रेपुटेशन को लेके कुछ हुआ है, हमारी किसी ने फोटो मिस यूज़ कर ली है, हमारा वीडियो निकाल के किसी ने कर दिया और हम किसी को नहीं बता पा रहे, तो आप 1930 पे कर सकते हैं और साइबर क्राइम का जो पोर्टल है गवर्नमेंट का उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। चिड़ावा व आसपास के लोगों के लिए खास खबर। क्या आप अपने घर के पानी की शुद्धता को लेकर परेशान हैं? अब टेंशन छोड़िए, बुडानिया एंटरप्राइजेज लेकर आया है सबसे सस्ते आरओ प्योरीफायर। आज ही पानी की जांच करवाएं, पानी की क्वालिटी के अनुसार आरओ लगवाएं। सभी प्रकार के आरओ की सेल एंड सर्विस उपलब्ध। 10 किलोमीटर तक सर्विस चार्ज सिर्फ 200 रुपए। राजकला स्कूल के पास, चिड़ावा। वीडियो देखकर आने वालों के लिए स्पेशल छूट। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम शुभ नेम आपका? मेरा नाम हेमा शर्मा है। तो मैम आज जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताएं। आज हमारा हम कट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है और हम लोग एशिया फाउंडेशन और गूगल के साथ ये वर्कशॉप हैंडल कर रहे हैं। आज हम सीकर में हैं और सीकर में हम लोगों ने वर्कशॉप रखी है जिसमें हमारा जो मेन मोटो था कि सारे जितने भी हमारे बेनिफिशरीज थे उन सबको साइबर क्राइम के बारे में पता चले और साइबर सुरक्षा के बारे में पता चले कि अगर उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम होता है तो वो घबराए नहीं, डरे नहीं, निडर होके वो पुलिस के पास जाए। उनको उसके अलावा अगर वो पुलिस के पास जाने में झिझकते हैं तो कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट है उनको वो समझाई गई, प्लस उनको एक हेल्पलाइन नंबर 1930 भी बताया गया ताकि वो उससे बच सके। मैम जैसे बात करें कि कई बार जैसे किसी आदमी के साथ फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, काफी जैसे गांव के ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको पता नहीं चलता है, तो उसके बारे में भी कोई सजेशन है? हाँ, जैसे ग्रामीण लोग होते हैं जिनके अकाउंट से अचानक पैसे उठ जाते हैं और फिर वो हमें कहते हैं कि मैम हम लोगों के पास 2 महीने पहले हमारे पैसे चले गए, हम पुलिस के पास गए पर पुलिस ने कुछ किया नहीं है। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, अगर आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो गए तो उसके लिए आप घबराएं नहीं। सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाए, बट आप लोग कहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाते लोग सुनवाई नहीं करते, तो वो इसलिए क्योंकि आप लोग जाते नॉर्मल पुलिस स्टेशन और अपने को जो रिपोर्ट लिखवानी है वो साइबर क्राइम ब्रांच वाला जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें लिखानी होती है। तो वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, अगर उनके साथ ऐसा कोई धोखा हुआ है, उनके पैसे अगर निकल गए तो आराम से अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं, 1930 पे भी कर सकते हैं। और जब उन्हें पता चल रहा है कि नहीं ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है तो उसके बारे में अपने बैंक में भी बात कर सकते हैं। मैम जैसे बात करें कि कई बार है जो आजकल अकाउंटों के साथ साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है कि कोई दूसरे का अकाउंट लेकर उसका यूज कर रहा है, तो उस मामले में अगर कोई व्यक्ति फंस गया तो उसको निकलने का क्या रास्ता है? अगर आप उसमें फंस गए हैं कि आपके बैंक अकाउंट में साइबर क्राइम हो रहा क्राइम से पैसे निकाल लिए गए हैं और आपके पास मान लीजिए पुलिस के तरफ से भी कोई एफआईआर या कुछ भी आता है कि आपके अकाउंट से पैसे चोरी हुए हैं तो आपने किए हैं, तो हमारा देखिए सबसे पहले हमें घबराना नहीं है कि भाई पुलिस आ गई है या एफआईआर हो गया है, हमारे पास लेटर आ गया है। आपको जो थाना है जहाँ से आपके पास एफआईआर आया है उस थाने पे विजिट करना है, उनको बताना है, अपने बैंक स्टेटमेंट निकालने हैं, उनके पास जाना है, उनको बताना है कि सर ये स्टेटमेंट है और ये जो पैसा है ये मेरा है और ये पैसा हमारा बाहर से आया है, और एक एप्लीकेशन देनी है कि सर ये पैसा मेरा नहीं है, जिसका है आप उसके अकाउंट में डाल दीजिए। और अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है कि आपका पैसा किसी ने बैंक में से ले लिया है तो आप डायरेक्ट बैंक जाएंगे, बैंक जाके वहां से आप पता करेंगे कि आपका पैसा किस अकाउंट में गया है और एक थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे कि इस अकाउंट से हमारा पैसा गया और वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। मैम थोड़ा समय लगेगा इसमें, एकदम नहीं आएगा बट आपका पैसा वापस आएगा। मैम पिछले समय की बात है, सिक्कर की कोई एक लड़का था, उसके अकाउंट में बाहर से कोई पैसा आता है, पैसा आने के बाद में उसके अकाउंट में जो पैसे थे सारे फ्रीज हो गए थे पैसे, तो वो अपने पैसे कैसे यूज कर सकता है बाद में? हाँ, ये अभी सीकर में ही नहीं सब जगह हो रहा था कि जैसे ही कोई बाहर का पैसा आता था तो वो अपना अकाउंट फ्रीज हो जाता था, तो हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। बट अब बैंक वालों ने कर दिया है कि 15 दिन आप वहाँ जाके बस अपनी डिटेल दे दीजिए कि भाई हमारा ये पैसा है और इस काम से आया है हमारे पास। अगर आपका ओरिजिनल आया है, जैसे कई बार होता है कोई आपका बिजनेसमैन पार्टनर है उसने डाल दिए, अब उसके पास क्या पता कहाँ से आया है लेकिन आपका फ्रीज हो गया अकाउंट, तो वो आपको बैंक में बताना होगा कि सर ये पैसा मेरे पार्टनर ने दिया है और ये इस चीज़ का है, तो वो बैंक वाले 15 दिन के बाद खोल देते हैं आपका अकाउंट। मैम जैसे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी उसके अंदर, ये सिस्टम है सारा? जी, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो जितना नज़दीकी जो आपका पुलिस स्टेशन है आप उसमें रिपोर्ट करें। और अगर आप डर से या आप गांव में हम महिलाएं हम नहीं जा सकते, हम किसी को बता नहीं सकते, हमारे साथ कुछ हमारे रेपुटेशन को लेके कुछ हुआ है, हमारी किसी ने फ़ोटो मिस यूज़ कर ली है, हमारा वीडियो निकाल के किसी ने कर दिया और हम किसी को नहीं बता पा रहे, तो आप 1930 पे कर सकते हैं और साइबर क्राइम का जो पोर्टल है गवर्नमेंट का उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ना तो पुलिस के सामने जाना है, ना आपसे कोई सुनवाई कर रहा है, आप डायरेक्ट अपने उसमें कंप्लेन कर सकते हैं और आपका उसमें रिजल्ट आपको दिख जाएगा।
मैम जैसे आपने बताया कि कोई आपकी फोटो लीक करने की धमकी वगैरह दे रहा है, तो मैम कोई ऐसा सिस्टम नहीं है क्या जिससे कोई अपने जैसे एफआईआर वगैरह कराएं और नेट पे डाली हुई उसकी सारी भी जितनी फोटोएं हैं जो नहीं रखना चाहता वो सारी एक साथ डिलीट हो सके? ऐसा है, इसके लिए एक वेबसाइट भी है और प्लस इसके लिए पुलिस वालों ने भी कर रखा है कि अगर आप वहाँ जाके कंप्लेन करते हैं तो उनका खुद का भी एक आईटी डिपार्टमेंट होता है और प्रोसेस लगता है। आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ चीज़ें फोटो स्क्रीनशॉट मांगेंगे, उसके बाद आप जब उन्हें बताएंगे तो वो लोग हटा देते हैं वहाँ से। धन्यवाद मैडम। थैंक